लिए चलते जहां एसआईआर हैं अमित भारद्वाज संसद से और ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं दिल्ली से, साथ ही रोहित सिंह हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं, उनके पास भी आएंगे। लेकिन अभी अमित ये बताइए कि शुरुआत होते ही 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। जोरदार हंगामा जैसे उम्मीद की जा रही थी वही हुआ आज भी। बिल्कुल हिमांशु, देखिए एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष ने तय कर लिया है कि सरकार की घेराबंदी इस मुद्दे पर करनी है और जितना संभव हो उतना ज्यादा देश का ध्यान इस पूरे मुद्दे पर लेकर आया जाए। और यही वजह है कि इस पे चर्चा से ज्यादा हंगामा आपको देखने को मिल रहा है सदन के अंदर और सदन शुरू होने के पहले सदन के बाहर। हालांकि सदन शुरू होना भी क्या है, पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि 11 बजते ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है। चेयर से प्रश्नकाल के लिए मेंबर्स को बोला जाता है, एक आधा सवाल अगर हो भी पाता है तो उसके बाद सदन को या तो 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जा रहा है या फिर 2 बजे तक। तो आज सीधे जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने कई बार प्रयास किया, ये कहा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं को कि देखिए अगर कोई मुद्दा है जिसको लेकर आपको परेशानी है तो मैं हर मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार हूं, उसका समाधान करने को तैयार हूं। आप अलग से आकर बैठिए, दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मंडल मेरे पास आइए और मुद्दे को सुलझाइए और सदन की कार्रवाई को होने दीजिए। और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि लगातार सदन की एक प्रेसिडेंट रहा है कि इस पे चर्चा होती है, सदन में लोकसभा में चर्चा होती है, लगभग 20 लाख लोग हर दिल्ली में तो अमित हंगामा नजर ही आया है। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए एक बार फिर से वही हंगामा सदन में देखने को मिला और 2 बजे तक कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। आप क्या दिखा रहे हैं, पीछे प्रदर्शन चल रहा है क्या? देखिए आज बीजेपी और जेडीयू के विधायकों ने हेलमेट पहनकर आज वो पहुंचे थे विधानसभा और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री नीरज सिंह बबलू। नीरज जी, ये बताइए क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को हेलमेट पहन के विधानसभा आने की? पुलिस आपका, प्रशासन आपका? देखिए जिस तरह का माहौल ये विधानसभा के अंदर बनाते हैं तो विधानसभा के अंदर प्रोटेस्ट का एक सीमा होता है। ये लोग गुंडा एमएलए हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ये लोग गुंडा दल हैं, ये राष्ट्रीय जंगल दल कहिए इनको, इस तरह का दल है। यहाँ पे हम समझते हैं कि बिहार विधानसभा का इतिहास बदल गया। पहली बार ऐसी स्थिति आई कि मेन गेट को जाने नहीं दिया, ये लोग जाम कर दिया, दूसरा गेट खोल करके मंत्री गए, विधायक गए अंदर में। तो ये गुंडागर्दी का ये आलम है। तो लोग मजबूरी में अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करना हमारी मजबूरी है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों की सरकार तो आपकी है, इनसे क्या डर आपको लग गया? कभी ईटा फेंकेंगे, पत्थर फेंकेंगे, जिस तरह से मार्शल को पटक रहे हैं, मार्शल के सीने पे चढ़ गए, टेबल पटक दिया, उनके कंधे पे चढ़ गए, तो बचाव तो पहले करना पड़ेगा भाई। तो जिस तरह से ये लोग हरकत कर रहे हैं, राज्य की जनता देख रही है, राज्य की जनता जान रही है कि इन लोगों का एक ही काम है अफवाह फैलाना, दूसरा है गुंडागर्दी करना। तो आने वाले समय में कोई गुंडा इस बार हाउस में नहीं आएगा। इनके गुंडागर्दी का अंतिम दिन है आज, इसके बाद ये लोग हाउस में नहीं आएंगे। फिर हंगामा हो रहा है विधानसभा के अंदर और तेजस्वी तो कह रहे हैं कि बॉयकॉट कर देंगे, बहिष्कार करेंगे। हम तो उनको चैलेंज करते हैं कि आप बायकॉट करो। अच्छा, मैं रोहित आपसे मैं बात करूंगा। इस दौरान एक और बड़ी खबर बता दें, बिहार विधानसभा में विपक्ष पर नीतीश कुमार भड़कते दिखे हैं। जिस तरह से आज देखा आपने, बीजेपी जेडीयू आज हेलमेट पहनकर भी आए उनके विधायक। अब नीतीश कह रहे हैं रोज रोज विपक्ष हंगामा कर रहा है, रोज रोज हंगामा किया जा रहा है, ऐसे कपड़े पहनकर आ रहे हैं। जैसे आपने देखा था तेजस्वी यादव और तमाम विपक्षी जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काले रंग के कपड़े पहनकर आए हैं, तो उस पर भी नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया कि ऐसे कपड़े पहनकर आ जाते हैं, रोज रोज हंगामा यहां पर किया जाता है, ये सही नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश एक बार फिर से बिहार विधानसभा में विपक्ष पर भड़कते हुए नजर आए। बने तो 5-5 विभाग दबा के बैठे हुए थे, उस समय जनता की याद नहीं आ रही थी। अब इनको जनता की याद आती है, जब विपक्ष में है तब इनको मुद्दा दिखता है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाना इनका काम रह गया है। जी अच्छा रोहित, एक बात बताइए, लेकिन अब ये हंगामा